तो नमस्कार आप सभी को दोस्तों। हम लोगों ने आपको कल का समय दिया कि आप रिवाइज कर पाएँ। हम लोग 7 सेशंस कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा बात करने का मॉर्निंग के कन्वर्सेशंस के अंदर, आप लोग इस पर चिंतन करें आज कि इल्यूज़न और माया क्या है? हम जब कभी भी कनेक्शन बनाते हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, क्योंकि जब भी किसी भी आप आध्यात्मिक किताब को पढ़ेंगे, आप किसी भी धर्म की किताब को पढ़ेंगे, तो इस बात को बहुत एस्टैब्लिश किया गया है कि ये जो संसार है, ये जो प्लैनेट अर्थ है, इस प्लैनेट अर्थ को हम भौतिक संसार कहते हैं। भौतिक यानी भू, जिसका जिससे अगर हम लोग ट्रांसेंडेंट होते हैं, यानी कि थोड़ा-सा ऊँचा उठेंगे और इस भौतिक संसार से थोड़ा बियॉन्ड सोचेंगे, तो हम एक आध्यात्मिक संसार को प्रतीत करेंगे। आपने अगर सुना ही है कि चाहे आप बाइबल पढ़ें, उसके अंदर आपको हेवन की बात बताई जाती है और स्वर्ग की बात बताई जाती है। जन्नत बोला जाता है कुरान के अंदर और हमारे हिंदू ग्रंथ में स्वर्ग की बात की जाती है और स्वर्ग के ऊपर भी एक गोलोक की बात की जाती है। तो हम जब इन सारी बातों को अपनी निजी ज़िंदगी में देखें, तो इस बात को हम प्रतीत कर सकते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर ही, इस पृथ्वी लोक के ऊपर ही, ये जिस भौतिक संसार में हम लोग रहते हैं, इसमें ही हम स्वर्ग और नर्क को महसूस कर सकते हैं। यानी मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि जब हम लोग ईगोइक माइंड में ग्रसित रहते हैं, हमारा जो थॉट पैटर्न होता है, वो बहुत ही मेंटल नॉइसेस से भरा हुआ होता है। पूरे टाइम हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ अगर चलता रहता है और हम इसी को ही सच मान बैठे हैं, जो हमारे विचार चल रहे हैं उसी को ही सच मान बैठे हैं, इसी को ही माया कहा जाता है, इल्यूजन कहा जाता है। और माया का मतलब क्या है? जो नहीं है। इल्यूजन का मतलब क्या है? एक भ्रम पैदा हो जाता है हमारे को। तो आप थोड़ा सा विचार करें इस थॉट पर कि कितना आप इल्यूजन में रहते हैं। चाहे आप इसको बेहोशी कह लीजिए, चाहे आप इसको अनअवेयरनेस कह लीजिए, और हम एक-एक करके इस इल्यूजन को समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़, अगर हम ये कहें कि हम रात में सोए, सुबह उठे, जैसे आप निश्चित ही रात में सोए होंगे और अभी सुबह हम लोग एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो रात निकली और ये जो नया दिन आया, जब आप ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये जो पूरी ज़िंदगी है, ये आपको एक रात और दिन के कॉम्बिनेशन में दिखेगी। यानी आपको सब कुछ एक इल्यूशन, एक भ्रम के रूप में प्रतीत हो सकता है। कैसे? आप अपने पास्ट को याद करिए। कई बार लोगों को आपने बोलते हुए सुना है कि मेरा पास्ट ऐसे निकला जैसे कि कोई सपना था। और ज़िंदगी के अंदर जो भी हमने ज़िंदगी बिताई है अभी तक, उस पूरी ज़िंदगी के अंदर कितने ही पल हम लोगों ने काटे, कितने लोगों से हम मिले, कौन-कौन सी परिस्थितियाँ आई दोस्तों, कितने सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आई जिनको हमने भोगा, फिर त्यागा, वो चली गईं। क्या वो सपने की तरह प्रतीत होता है आपको कि अब वो निकल गया है, वो पीछे रह गया है? तो आप इस बात पे थोड़ा विचार करिए कि आप जब भी अपने पास्ट को सोचते हैं, तो आपको कितना वो एक इल्यूज़न की तरह लगता है, एक भ्रम की तरह लगता है कि हाँ, जो भी ज़िंदगी मैंने देखी, वो
एक सपना की तरह पीछे रह गई और अभी जो वर्तमान है, जो ये प्रेज़ेंस है, वही एक सच्चाई है। हम कितना भी कह लें कि फ्यूचर कुछ होगा, फ्यूचर में हम विजुअलाइज़ेशन करें, हम लक्ष्य बनाएँ, हम ये बनाएँ, पर तब भी वो जो फ्यूचर है, जब हम आँखें बंद करके उस फ्यूचर को भी इमेजिन करते हैं, वो कितना ज़्यादा एक भ्रम की तरह लगता है। दोस्तों, आप मिठाइयाँ तो खाते ही होंगे, आप की कोई फ़ेवरेट डिश भी होगी। जब हम किसी भी फ़ेवरेट डिश को खाते हैं, किसी भी मिठाई का स्वाद चखते हैं, तो उस स्वाद को जब हम जीभ पे रखते हैं, थोड़ी देर कुछ प्रतीत होता है और फिर कुछ समय के बाद वो जो टेस्ट है, वो पूरी तरीके से हमारे होठों पे से, हमारी जीभ पे से, हमारे मुँह में से, हमारे पूरे गले में से चला जाता है। यानी हमने कुछ टेस्ट किया, हमने उसको अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया और थोड़ी-सी देर के बाद वो टेस्ट चला गया और दूसरे टेस्ट आ गए। कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों कि टेम्परेरी कितनी हैं चीज़ें। कोई भी चीज़ जो इस भौतिक संसार में हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें कितना आपको ऐसा लगेगा कि आपको प्रतीत होगा कि आपको मज़ा आ रहा है, पर अगर आप थोड़ा-सा भी होश में उस पर ध्यान दे देंगे, तो आपको पता चलेगा कि मुझे लग रहा है कि मुझे मज़ा आ रहा है, पर एक्चुअली मज़ा कुछ नहीं है। रिश्ते को उठा लीजिए दोस्तों, कोई भी रिलेशनशिप जो आपको याद आती है अभी या अभी एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में चल रही है। किस तरीके से कोई भी रिलेशनशिप जिसको हम जी रहे हैं और हम मान के बैठे हैं कि हाँ, ये जो इंसान है, ये मेरा ये है, यानी हमने रिश्तों के कई सारे नाम दे रखे हैं। बहुत ध्यान से अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि भई हमें लग रहा है कि हमारे अंदर से एक प्रेम, कहते हैं ना कि जब प्रेम में कोई इंसान होता है तो उसके अंदर से बहुत सारे भाव प्रदर्शित होते हैं। वो सच में जीने मरने की कस्में खाता है किसी से, किसी के लिए और पूरी तरीके से उसका माइंड जो होता है वो उस केमिकल से हाइजैक हो जाता है। कभी आपने प्यार किया है दोस्तों? दिल से प्यार किया है? और वो प्यार भी कभी-कभार टूटा है और उस वक़्त आपको लगा है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा और 1 साल बाद आपको प्रतीत होता है कि आप बच्चे थे, आप मूर्ख थे, कि आप इस तरीके से सोचते थे। मैं लाइफ कोच हूँ, सालों से इस प्रक्रियाओं को देख रहा हूँ दोस्तों लोगों के अंदर, कि लोग हमारे पास रोते हुए आते हैं जब उनका ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है। तो जब डाइवोर्स होगा, ब्रेकअप होगा तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएँगे, टूट जाएँगे, ताश के पत्तों की तरह बिखर से जाएँगे। और उन्हीं लोगों को हमने हँसते-खेलते देखा है, कुछ ही समय बाद। कुछ को 1 महीने में ही ऐसा प्रतीत होता है, कुछ को 6 महीने में, कुछ को 1 साल में। तो जब हम इस बात को ऑब्ज़र्व करते हैं कि माया और इल्यूज़न क्या है, तो वास्तविकता से जब हम परे जाते हैं, तो वो माया कहलाती है। देखा जाए, जो नहीं है वो माया है। यानी माया है नहीं, हमें अगर कुछ प्रतीत हो रहा है वास्तविकता से परे, वो माया है। यानी कि आपने बहुत धूप में अगर कभी कार चलाई हो सड़क पर, तो आपको दूरी पर एक मृग तृष्णा दिखेगी, यानी आपको लगेगा कि पानी है। आप कार को आगे लेके जाएंगे तो पता चलेगा वहां पे तो पानी नहीं है। ऐसे ही कस्तूरी की मृग तृष्णा की तो कहानी हम कब से सुनते हैं कि हिरण जो है, उसी के अंदर हिरन को कस्तूरी की स्मेल आती है और वो उसको ढूँढता रहता है हर जगह। और हिरन भी पानी के लिए यहाँ-वहाँ जाता है कि उसको लगता है कि रेगिस्तान में वहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है और वो वहाँ जाता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पानी नहीं है।
इस एग्जाम्पल को अपनी जिंदगी में हम लोग देखें। हम रिश्ते के अंदर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम रिश्ते के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट महसूस करेंगे। हम किसी चीज को पाने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम जब इस चीज को पा लेंगे तो हमें परम संतुष्टि मिलेगी। कोई पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है और उसके अंदर कितना मैकेनिकल बन गया है दोस्तों। कोई कुर्सी, कोई पोजीशन पाना चाहता है और उस पोजीशन पाने के लिए वो कितना ज्यादा अपनी जिंदगी में टोटली कुर्सी हो चुका है, यानी उसको कुछ नहीं सूझ रहा है। अजीब सा अपनी मानवता ही खो देते हैं लोग और पूरी तरीके से उस भ्रम के अंदर कि इससे अगर ये मैं पालूं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी के अंदर। तो हम कितना समय, परिस्थिति, परिवेश के अंदर, कितना हम लोग चीजों के अंदर, रिश्तों के अंदर, सर्कमस्टांसेस के अंदर, लोगों के अंदर इस भ्रम को, जो ये पूरा-पूरा भ्रम व्याप्त है, उसको कितना अवेयरनेस के साथ इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं दोस्तों। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम उस बेहोशी से हटें और हम उस वास्तविकता को जानें। ऐसे कहा जाता है जो अल्टीमेट ट्रुथ है जिंदगी का वो तो है डेथ, मौत। और आप पढ़ें कभी भी कोई भी किताब आध्यात्म पे, तो इसको बड़ा एस्टैब्लिश किया जाता है कि जो मरने के वक़्त हमारी कॉन्शसनेस होगी, वही डिसाइड करेगी कि हमारी गति क्या होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मरने के वक़्त जो हमारी कॉन्शसनेस होगी, यानी जो हमारी चेतना होगी। दोस्तों, आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताया है, उससे आपका जो ये दिमाग है, इसमें मन, बुद्धि और अहंकार होता है। और मन पर अगर हमने इस मन की लगाम नहीं कसी होती, तो इस मन पर बहुत सारी परतें जम जाती है दोस्तों, धूल-मिट्टी की। धूल-मिट्टी का मतलब है अजीब से बिलीफ सिस्टम की, जिसमें जिसको हम सच मान बैठते हैं। यानी कि मैं जब भी इगोइक माइंड की परिभाषा लोगों को देता हूं, तो मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो माइंड है, ये आपको दौड़ाएगा, भगाएगा। ये आपको निरंतर कहेगा कि तू अगर ये अचीव कर लेगा, तो तू बहुत संतुष्ट हो जाएगा। तू अगर वो अचीव कर लेगा, तो तू बहुत संतुष्ट हो जाएगा। और हम भी जानते हैं कि हमने जितना कुछ भी अचीव किया है, पिछले 10 साल को ही उठा के देख लीजिए, कितना उससे संतुष्टि आई हमारी ज़िंदगी में। जो लोग कह भी रहे हैं कि अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, बड़ा संतुष्ट हूँ। तो उस उन वो भी अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, तो वो बाहर से संतुष्ट नहीं होंगे। वो अपने अंदर ही देखते होंगे और उन्होंने ज़िंदगी को जैसी है, वैसा स्वीकार किया होगा, तभी उनको अपने अंदर संतुष्टि मिलती है। कोई इंसान कहे कि मैंने ये पा लिया, फिर मुझे संतुष्टि मिली और मैंने वो पा लिया, फिर मुझे संतुष्टि मिली। तो वो कितना क्षणिक होगा, कितना टेम्परेरी होगा, इस बात को वो ऑब्ज़र्व करें। अब पूरी ज़िंदगी में हम जैसे दौड़ते-भागते हैं, जैसे हम अपना समय बिताते हैं, हम जो परिस्थितियों को पनपाते हैं अपने आस-पास, जिस परिवेश में हम उठते-बैठते हैं, हम जिन रिश्तों को ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरीके से हम रिश्तों को निभाते हैं, हम जिन चीजों के पीछे भूखे रहते हैं, हम जो सर्कमस्टांसेस को किस नजरिए से देखते हैं, इन सब के कारण क्या होता है, हमारी चेतना पर, हमारी जो कॉन्शियसनेस है दोस्तों, उस कॉन्शियसनेस पर एक परत जम जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि मरते वक्त हमारा जो रियल रूप है, वो ही सामने आता है। ऐसे कहा जाता है ना कि अगर आप होली नेम ऑफ गॉड ले रहे होते हैं मरते वक्त, तो आपकी गति अच्छी होती है। अब कई बार हमारे आध्यात्मिक दुनिया के अंदर ही कहा जाता है, तो हाँ, ये तो बहुत आसान है, यानी मरते वक्त भगवान का नाम ले लो तो हमारी गति हो जाएगी। पर ऐसे कहा गया है कि मरते वक्त इंसान वो ही करेगा जो उसने पूरी जिंदगी किया है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे कहा जाता है कि हमारा जो डीपर आय है, यानी जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है,
जो हमारी आत्मा है, जो हमारा सोल है, स्पिरिट है, ये जब इस शरीर से अलग होती है, ये मैं नहीं कह रहा, आप किताबें पढ़िए, धर्म ग्रंथ पढ़िए, आप कोई भी बात जो आध्यात्मिक है, उनकी डिटेलिंग पढ़िए, तो उसमें बड़ा क्लियरली ऐसे लिखा जाता है कि डीपर आय जब इस शरीर को त्यागता है, जब हटता है, क्योंकि हमारे अंदर एक एनर्जी व्याप्त है। अंतिम समय में डेथ के वक़्त वो जो एनर्जी है, वो जब इससे बाहर जाएगी, तो हमारे को अत्यधिक दर्द महसूस होता है। ऐसे कहा जाता है, कई बुक्स में तो लिखा है कि 100 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, इतना दर्द होता है किसी इंसान को। इतनी इतनी ज़्यादा उस डीप पेन के प्रोसेस से गुज़रता है एक शरीर अंत समय में। कई लोग कहते हैं कि कई लोगों को तो हमने छटपटाते हुए नहीं देखा आदि, वो एकदम से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आप समझिएगा, छटपटाना एक बाहर की प्रक्रिया है, मौत एक बहुत ही आंतरिक प्रक्रिया है। कई लोगों को तो हम साक्षात देखते हैं छटपटाते हुए, कुछ लोग होते हैं जो बड़े शांति से निकल जाते हैं, और हम हमेशा से इस बात को बताते ही रहते हैं कि भाई गौतम बुद्ध भी हैं, अगर हम कहते हैं कि वो एनलाइटेंड सोल थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनलाइटेंड सोल को दर्द नहीं होता, पर वो हमेशा दर्द को एक डिस्टेंस से देखते हैं। एनलाइटेंड सोल के साथ ऐसा नहीं है कि उनके रिश्ते सब ठीक ढंग से चलते हैं, उनकी परिस्थितियां एकदम चकाचक रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। उनको भी वही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो एक अनअवेकन्ड सोल को करना पड़ता है। पर ये लोगों का जो प्रतिकर्म होता है, जो रिएक्शन होता है, वो उस प्रकार से नहीं होता जो एक साधारण इंसान का होता है, क्योंकि ये हर एक घटना जो उनके साथ घटती है, उसको डिस्टेंस से देखते हैं, उससे अटैच होके नहीं देखते हैं। तो अंत समय में आप वही सोचेंगे जिस तरीके का आपने पूरी जिंदगी समय बिताया है। अंत समय में आप उसी तरीके से बिहेव करेंगे, वही एक्शन ले पाएंगे जो सही मायने में आपने पूरी जिंदगी बिताया है। इसको हम लोग जब एक मॉडर्न साइंस के अंदर समझने का प्रयास करते हैं, तो मन, बुद्धि, अहंकार, इसको मैं समझा देता हूं आपको कि मन जो है वो कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, विचार, विचारों से भरा हुआ है हमारा मन। और जितने भी हम शब्द भी बोल रहे हैं हम, ये मन के बिना नहीं बोले जा सकते, क्योंकि मन जो होगा वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हमारे को मिला है कोई भी बात एक्सप्रेस करने के लिए। इंटेलिजेंसिया जो है, हमारी बुद्धि है, अगर उसको ओवरऑल देखें तो वो मेमोरीज जो हमने भर ली हैं अपने जिंदगी में, उससे हम एक इंटेलिजेंस महसूस करते हैं हमारे अंदर। अहंकार यानी मैं। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको आप किस तरीके से बना रहे हैं बचपन से अभी तक, यानी जब से आपने होश संभाला और अभी तक जो आप जी रहे हैं, जिस उम्र के पड़ाव में आप अभी हैं, पूरे रास्ते के दौरान उसके अंदर बिल्डअप क्या हुआ? आप किन बातों को, किन इल्यूशन्ड बातों को सच मान बैठे? किस माया को आपने वास्तविकता समझ लिया दोस्त? तो उससे आपकी एक चेतना बन गई, एक कॉन्शियसनेस बन गई। मौत एक ऐसी सच्चाई है जो किसी भी क्षण किसी के पास भी आ सकती है। आपने देखा है कि कई मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में हम लोग देखते हैं कि लोग रोज़री पर या फिर अ, हम लोग माला पर लोगों को हरि नाम या भगवान का नाम या अल्लाह का नाम, है ना? तस्बीह पे आपने देखा होगा, रोज़री पे देखा होगा, माला पे देखा होगा, भगवान का नाम लेते हैं। और कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अखंड हरि नाम लेंगे, यानी हर वक़्त भगवान के नाम को लेते रहेंगे। इसके पीछे की प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरी प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का बेस दोस्तों यही है कि अंत समय में, यानी हमारी मृत्यु के समय में, डेथ के समय में, यदि हमारे मुख पर हरि नाम हुआ या भगवान का नाम हुआ या अल्लाह का नाम हुआ, उस वाहेगुरु का नाम हुआ,
तो हमारी जो गति है वो बेहतर है, ऐसे एस्टैब्लिश किया जाता है। और ये निश्चित ही इस पे डिपेंड करती है कि हमने पूरी जिंदगी किस बात को वास्तविक माना और किस बात को हमने माया माना, इल्यूजन माना। और हम एक-एक करके उसको अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको जो बताई वो बताई कि आपका जो पास्ट रहा है, उससे जो आपका बिलीफ सिस्टम बन गया है। क्योंकि पास्ट में जो-जो घटनाएँ घटी, उस घटना ने हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट डाला। हमारा माइंड में 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, है ना? चेतन और अर्धचेतन मन। तो ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ये तो ऊपर-ऊपर होता है, शैलो। जो सबकॉन्शियस होगा वो बहुत डीपर होगा। डीपर माइंड जो डीपर माइंड है और जो डीपर आई है, उस तक बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाते हैं। वो कॉन्शियसली बहुत सारी बातें करते रहते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड होता है जो उनका बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि कॉन्शियस ऐसे कहा जाता है कि 10 से 15% होगा, पर जो सबकॉन्शियस होगा वो बहुत पावरफुल होगा। वो 80 से 90% होता है हमारे दिमाग में, और वो हमारी मेमोरीज होती हैं। अब जो विचारधारा इंसान ने बना लिया अपने अंदर, यानी वो पैसों के पीछे ही भागता रहा, कुर्सियों के पीछे ही भागता रहा, किसी रिलेशनशिप को ही उसने सबसे बड़ा सच समझ लिया, और उसने कभी भी इस माया से हटकर वास्तविकता में, उस जागरूकता में बैठकर इस बात पर सोचा ही नहीं, इस बात पे ऑब्जर्व ही नहीं किया कि ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप आपको कंप्लीट कैसे कर सकता है? एक भिखारी था जो प्यार की भीख मांग रहा था, उसको एक प्यार करने वाला मिला और वो भर गया। ये कहना जितना अच्छा लगता है दोस्तों, इसको कभी भी ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा इसमें इतनी बड़ी सच्चाई है नहीं। क्योंकि हम वो ही दे सकते हैं जो हमारे अंदर है। यानी अगर हमारे अंदर प्यार है, तो ही हम किसी को प्यार दे सकते हैं। और हमारा जो डीपर आई है, जो अंतर्मन है, उसको हमने ऑब्जर्व नहीं किया, उसकी पीस को हमने अगर रियलाइज नहीं किया, तो ये जो ईगोइक माइंड है, जो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, इसको अगर किसी ने संतुष्ट करने की भी कोशिश की, तो वो होएगा ही नहीं ना दोस्त। यानी इस ईगोइक माइंड से ज्यादातर लोग रिश्ते बनाते हैं, और वो कहते हैं अगर ऐसा जीवन साथी मुझे मिला या वैसा जीवन साथी मुझे मिला, तो मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाऊंगा। पर माइंड तो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, वो तो इल्यूजन में ही रहता है, मृग तृष्णा में रहता है। उसको लगता है वो वहां पहुंच जाएगा तो पानी मिल जाएगा, पर वो जब वहां जाता है तो उसको पता चलता है कि ये तो भ्रम था। मुझे तो लग रहा था कि ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं मेरी जिंदगी के साथ। तो क्या कल सुबह 6 बजे से पहले पहले तक आप इन सारे भ्रम को ऑब्जर्व करोगे जो आपकी जिंदगी में व्याप्त हैं? स्टेप तो लेना चालू कर दो दोस्तों। थोड़ा सा समझना चालू कर दीजिए, और हमारा कोई एम ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के हैं ये समझने लग जाओ, अरे ये तो सब मिथ है, जगत मिथ्या है, मेरे को इस भ्रम में नहीं रहना। ऐसा नहीं है दोस्त। हम हमेशा से कहते हैं हमारे को इसी दुनिया में रहना है। मैं आदि गुरुदास, जो लाइफ कोच हूँ आदि, और ना केवल भारत, भारत के बाहर भी इतने सारे देशों में मेरे क्लाइंट्स हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं, बहुत अच्छा जिंदगी जीते हैं, पर हमेशा अपने आप को इस बात में याद दिलाते हैं कि यार, मुझे उस रियलिटी के बारे में, उस वास्तविकता को हर वक्त ऑब्जर्वेशन में रखना ही होगा। मुझे सोना नहीं है, बेहोशी में नहीं रहना, मेरा मतलब है अनअवेयर नहीं रहना, और कुछ छोड़ना नहीं है। कोई हमारे को हिमालय पे नहीं भागना, कोई ऐसा नहीं है हमें नीरस हो जाना है, कोई ऐसा नहीं है हमें मैकेनिकल हो जाना है। हम सब करेंगे, पर होश में करेंगे, समझदारी से करेंगे। और आज का जो टॉपिक है माया, इल्यूजन, कि कितनी सारी जो माया व्याप्त है हमारे आसपास, रिश्तों के अंदर, परिस्थितियों के अंदर,
इस समय परिस्थिति, परिवेश को जब हम ऑब्जर्व करते हैं उसके अंदर, और वो हावी हो जाता है वो इल्यूजन इतना ज्यादा, वो भ्रम जो है वो इतना ज्यादा दिमाग पे हावी हो जाता है दोस्तों, कि हम अपने आप को सिर्फ माइंड मानने लग जाते हैं, बॉडी मानने लग जाते हैं, हम डीपर आय तक जाते ही नहीं है, हम उसकी पीस को ऑब्जर्व ही नहीं करते, हम इससे सैटिस्फाई होने का प्रयास करते रहते हैं और भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हमको लगता है ये चीज, वो चीज, ऐसा वैसा। तो ये बेहद जरूरी है कि हम उस डेथ की वास्तविकता को समझें, कि ये जो सारी चीजें हमारे को जिंदगी में मिली हैं, ये थोड़े समय के लिए मिली हैं, टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। ये जो पूरी दुनिया है, ये टेम्परेरी है, अशाश्वतम, अशाश्वतम। आप कोई भी चीज देख लीजिए, कितना टेम्परेरी है दोस्तों। आज है, कल नहीं है, कल होगी, परसों नहीं होगी, कल थी, आज कहाँ है। जितना इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उतना तटस्थ वे में, थोड़ा डिस्टेंसिंग में आप चीजों को देख पाएंगे जो भी आपके आसपास घटती है। कई बार वो जो मोबाइल फोन है जिसको आप यूज कर रहे हो, वो कितना अपना सा लगने लग जाता है, कि ऐसा लगता है यही वास्तविकता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम ज्यादातर आध्यात्मिक गुरुओं को देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो टेलीविजन नहीं देखते, वो किसी तरीके की वेब सीरीज नहीं देखते, वो किसी भी तरीके का कोई यूट्यूब नहीं देखते, ऐसा कुछ नहीं करते। तो उनसे पूछा जाता है इसके पीछे कारण क्या है, तो वो बोलते हैं वास्तविक दुनिया में ही इतने ड्रामे होते हैं कि उन ड्रामों का एक छोटा सा और घृणित सा वर्जन टीवी पे देखने से क्या होता है। चलिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप भी देखना छोड़ दें, पर इसके प्रति थोड़ा सजग हूं, इसके प्रति थोड़ा अवेयर हूं। जैसे कि मैं जब भी वेब सीरीज देखता हूं, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये ड्रामा है, मैं उसको रियल मानकर नहीं बैठ जाता। अब आप कहेंगे हम भी ऐसे ही हैं सर, हम भी रियल नहीं मानते। देखिए, कहना और उसको ऑब्जर्व करिए बहुत ध्यान से, और समझने का प्रयास करिए कि वो लोग जो आपके सामने ड्रामा कर रहे हैं, इन लोगों ने एक स्क्रिप्ट लिखी है, और वो स्क्रिप्ट पैसा कमाने के लिए लिखी है। उसमें मिर्च मसाला भी डाला है उस ड्रामे के अंदर, वास्तविकता से भी परे है बहुत सारी चीजें, और आपको ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि वो रियल है। यानी देखिए, अभी ये जो लैपटॉप का मेरा स्क्रीन है, आप देखेंगे तो इसको आप टच करके देखेंगे, तो बेसिकली क्या है, ये टचिंग आप इसको करेंगे तो क्या है, पिक्सल्स ही तो है दोस्तों। यानी आपको लग रहा है मैं वास्तविकता में आपके समक्ष हूं, पर मैं आपके समक्ष नहीं हूं, मैं रियलिटी में आपके सामने कहां हूं। सिर्फ और सिर्फ एक पिक्सल्स हैं, 1080 पिक्सल्स आपने देखे होंगे, 720 पिक्सल्स। यानी अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को मैक्सिमाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं है, कुछ डॉट्स हैं। वो जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, वो आपको दिख रहे हैं आपके आंखों के सामने। मैं तो कहीं बहुत दूर बैठा हुआ हूं आपसे। अब ये सारी बातें बताने से क्या होगा, ये सारी बातों के प्रति सजगता बहुत जरूरी है, कि कौन सी चीज इल्यूजन है और कौन सी चीज रियल है। क्योंकि हमें इस दुनिया में कई चीज हम वास्तविक मान के बैठे हैं जो वास्तविकता में है ही नहीं, और इसी को माया कहते हैं। जो नहीं है वो माया है। वास्तविकता को समझना ही हमारा रियलिटी होनी चाहिए। देखिए, गौतम बुद्ध ने भी बूढ़े इंसान को देखा, एक मरते हुए इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, और हम लोग भी बूढ़े, मरते हुए और बीमार इंसान को देखते हैं। हॉस्पिटल जाइए दोस्तों, हम जाते हैं, शमशान घाट के थ्रू या कब्रिस्तान के थ्रू निकलते हैं, ऑब्जर्व देखते भी हैं, पर हमारे अंदर ऐसा एनलाइटनमेंट क्यों नहीं आता जो गौतम बुद्ध के अंदर आ गया। हम जैसे कभी भी शमशान घाट जाते हैं, किसी चिता को आग लगा के आते हैं, तो उस पूरे दिन हमारे अंदर ये भाव रहता है कि अरे यार,
कैसे एक अच्छा खासा आदमी को जला दिया जाता है, किसी को दफना दिया जाता है। हमें ये समझना होगा और एक दिन बाद वो गोल हो जाती है बातें, वो भूल जाता है इंसान, भूल जाता है कि वो भी मरेगा कभी। ये क्या है दोस्तों? ये है क्या? हम हमारी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों है? हम जिसको देखते हैं, हम सच में उसको देखते ही नहीं हैं और कुछ लोगों ने उसको देखा और उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और उसको अपने साथ पकड़े रखा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में आप कितना जो भी ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि लोगों को बूढ़ा हुआ होते देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आप बूढ़े नहीं होंगे। लोगों को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आप तो कब मरोगे। और ठीक है, दिमाग के किसी कोने में रखते हो, अरे यार, ये अपशगुन की बातें हैं, सुबह-सुबह हम मौत की बातें क्यों सोचें? हम अपने आँखों के सामने बीमार लोगों को देखते हैं, कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ उनको लग जाती है और हम एक माया में जी रहे हैं, एक इल्यूज़न में जी रहे हैं। एक भाग-दौड़ की ज़िंदगी में रत है, लगे हुए हैं दोस्तों। हमको सोचना ही नहीं है उस पर। पर ये जो मॉर्निंग मंत्रास कि ये जो प्रक्रिया हम लोगों ने आप लोगों के साथ साझा की है दोस्तों और रविवार का समय हम देते हैं कि भाई थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक करो। हमने कहा कि आप हमारे साथ रिवाइज करना, पर वो हमारे साथ रिवीजन का मतलब ही यही है दोस्तों। जो भी हम वीक में पूरे वीक में आप लोगों से बात करते हैं, आप उनको रिवाइज किया करें रविवार को और उनको सोचा करें कि यार इतनी और उसके नोट्स भी बनाएं दोस्तों। ये हर एक टॉपिक जो हम ले रहे हैं, इस पर चिंतन बेहद जरूरी, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है। ये बाइबल, कुरान, भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब, आप देखिए वो सारी किताबें हमारे पास हैं। उसके कुछ-कुछ अंश हम आपके सामने उठाते हैं। हम महावीर का पूरा चरित्र, उनकी जो जैन धर्म है उसको समझना, बौद्ध धर्म है उसको समझना, लाओ त्सु का धर्म है, चाइनी चाइनीज़ फिलॉसफर जो हुआ, गुरजीएफ की हमारे पास किताब है, कबीर है, मीरा है, हम इतने सारे चरित्र पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको सिंपलेस्ट भाव में आपके सामने रखने की। हम लोग ऐसे नहीं है कि आपको बड़े-बड़े संस्कृत के श्लोक यहाँ मारेंगे और फिर हम बताएँगे हम कितने बड़े पंडित हैं। भैया कोई पंडित-वंडित नहीं है, आप जैसे साधारण लोग हैं। हम भी अपनी ज़िंदगी में जूझ रहे हैं अलग-अलग परेशानियों से। बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस एनलाइटनमेंट के पाथ पे, क्योंकि हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है ना दोस्त कि हम भी अवेकन्ड हो, हम भी एनलाइटेंड हो। हम एटलीस्ट हो नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट उस पाथ पे चलना तो प्रारंभ करें। हम पूरे दिन जीवोपार्जन में लगे रहते हैं, लाइवलीहुड में, पर कुछ समय निकालें इन बातों के लिए और इनको समझें। तो प्लीज कभी भी मेरा सेशन देखें, शुरुआत से देखा करें। आप कुछ अंश सुन लेंगे, फायदा नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जल्दी जल्दी बता दो। सर, जल्दबाजी कुछ नहीं होती जिंदगी में, एक लंबी प्रक्रिया होती है। हमको किसी भी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। तो आज का टॉपिक, जैसा कि हमारा समय हो चुका है, पर आज के टॉपिक को आप चिंतन करिएगा। कितनी माया व्याप्त है, जो है ही नहीं, हम उसको कितना सच मान बैठे हैं। वास्तविकता और माया यानी इल्यूजन, उसको क्या हम अलग अलग एंगल पे देख पाते हैं। मेरी बेइज्जती हो गई, कितनी माया छुपी हुई है इसके अंदर। वास्तविकता क्या है? मेरा पैसा चला गया, पैसा आ गया, मेरा नाम बढ़ गया, नाम कम हो गया। कितनी कितनी वास्तविकता छुपी हुई है। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करें। जितना ज्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप होश में रहेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको ये सारी बातें पता चलने लग जाएंगी। और बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि आप जिंदगी को नीरसता से जिएंगे। हम सब कुछ करेंगे, पर होश में करेंगे, अवेयरनेस में करेंगे और समझ लेंगे कि वास्तविकता क्या है और माया क्या है, इल्यूशन क्या है। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इतने सारे लोग सुबह आते हैं और हमें सुनते हैं। निश्चित ही ये सारे जो सेशन हैं, आज 8वां सेशन है हमारा। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हों, आप चैनल पे ज़रूर देखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ये जो सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस अवेकनिंग, हम कोई यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहे कि हम आपको अवेकन कर देंगे, हम आपको एनलाइटन कर देंगे। अरे भैया, हम ही एनलाइटेंड नहीं है अभी, हम ही अवेकन नहीं है, हम तो ओपनली कह रहे हैं आपको। हम उस पाथ पे हैं।
हम प्रयासरत तो हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम लोग पूरे इस जो जंजाल है, पूरी दुनिया जो उसमें भागते-दौड़ते रहते हैं, तो सुबह के कुछ पलों में मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, कुछ चीज़ें देखता हूँ, समझता हूँ और मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ साझा करूँ। आप उनको चिंतन करिए उस पर। कोई मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैं कहता हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ गुरु, मैं कोई नहीं कह रहा आपको कि ये किताब एज़ इट इज़ फ़ॉलो करो, कुछ नहीं है दोस्तों। आप बस अपना ऑब्जर्वेशंस बढ़ाइए, मेरी बातें सुनिए और उसको अपनी ज़िंदगी में अनुभव पे लेके आइए। क्योंकि जो भी बात हम बताते हैं, उसको अनुभव पे ज़रूर लेके आइए। दूसरे दिन 6 बजे से पहले-पहले उसको ज़रूर करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो लंबी गहरी साँस लें, धीरे-धीरे छोड़ें और आज के शब्द माया, इल्यूज़न इस पर विचार करें और पूरे दिन इस शब्द को अपने साथ चलाएँ, अपने अंदर वाइब्रेट रखें। आपको बहुत सारे रिवलेशन आएँगे दोस्तों, निश्चित ही आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।